वगैरह भी आया, और लाइक कुछ लोगों जिन्होंने ना कलश वलश की स्थापना कर रखी है। तो एक तो आज तो किसी के घर पे था, रोज तो हम लोग ऐसे ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे थे, आज किसी के घर पे था, तो रामलीला जी ने पूरा चैंटिंग किया, साथ में बाकी लोगों ने भी अपनी बुक खोल के साथ साथ में चैंट किया। तो आप सोचो ना, मतलब कितना अच्छा होगा जिसके घर में आज था कि लिटरली 8-10 लोग साथ में उतना लोग चैंट करे, तो कितनी सारी वाइब्रेशंस, कितना अच्छा, मतलब तो ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आपने हम लोग को सिखाया तो हम आगे यहाँ पर अपने आसपास जो लोग हैं उनको हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं। देखिए उनकी भी आगे जर्नी चालू होती है, जैसे लास्ट ईयर मेरी हम लोग की चालू हुई थी। मेरा संकल्प क्या है, ऐसा ललिता सहस्त्रनाम स्प्रेड हो के इतना चांटिंग अच्छे से करते तो कली का प्रभाव कम होते। कहाँ चांटिंग होते हैं उधर कली का प्रभाव कम होते जाते हैं। राइट राइट, हाँ सही बात माँ, संस्कार भी अच्छा होता जाता है घर का भी। और ये संकल्प है पूरा, इसलिए है ना, मैं क्यों साड़ीज कहाँ कहाँ जाते हैं उधर वाइब्रेशंस आते हैं। मैं इसलिए पूरा वर्ल्ड में कहाँ कहाँ माँ का टेम्पल्स होते हैं, कहाँ कहाँ ये होते हैं, उधर तक जाके तो अच्छा है। ऐसा सब मतलब उधर तक माँ का वो स्प्रेड हो जाते, मतलब माँ पूरा ब्रह्मांड पे रहते हैं। मगर अभी हम इतना माँ को बुलाते हैं तभी हो जाते हैं। माँ माँ का शक्ति निगूढ़ में रहस्यमय होते हैं, मगर हम इसको बुला देना है, तब बुलाते तो वो उसका शक्ति बाहर आते हैं, हम सब पर होते हैं। मगर माँ को बुलाना है। एक बार विवेकानंद ने बोला है, एक उसी दिन में एक टेम्पल पे हमला हो गया, होके वो मुस्लिम लोगों ने विग्रह को हटा दिया। तब कुछ लोग आके बोले, विवेकानंद से पूछा है, वो माँ खुद ही एक शक्ति है ना, वो क्यों नहीं रोक लिया। अब तब वो माँ इसको बताया, विवेकानंद जी को वो दर्शन करके बताया, बुलाना है, इतना बुलाते हैं मैं तब आती हूँ, नहीं बुलाते तो मैं नहीं आती हूँ। वो बुलाना है, इसलिए हम ये स्तोत्र पारायण करते हैं ना, माँ को स्तुति कर रहे हैं ना, तब माँ आते हैं। इतना हम मिलके बुलाते हैं इसको तब आते हैं, इसलिए ये होना चाहिए। इसलिए हम सब मिलके इतना बुलाते हैं, माँ आते हैं। ये थोड़ा बढ़ना है, मतलब वो आके तब हमारा धर्म भी परिरक्षण होते हैं। हम नहीं बुलाते तो वो नहीं आते। हरिओम मैडम, हरिओम निमिषा जी, अर्चना जी। हरिओम। निमिषा जी, आज आप ध्यान श्लोक पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं? यस मैं कर सकती हूँ। हरिओम। हरिओम प्रसन्न करो। हरिओम एवरीवन। हरिओम। हरिओम प्रसन्न। हरिओम मैम। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीं आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थचरणां ध्यायेत् परा चरणाम। रत्नघटस्थ
चरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्. Right ma? अरुणा करुणा तरंगिताक्षीं अरुणां करुणा तरंगिताक्षीं धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं. ध्यायेत् पद्मसनस्थां विकसितवदनां ध्यायेत् पद्मासनस्थां. राइट मा? पद्मासनस्थां ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्दें पद्मांबराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपन यस्मा सकुङ्कुमविलेपनामलकचुम्बकस्तुरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाकुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्याभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपैविध्यौ स्मरेदम्बिकाम्. राइट मा? यस. कहाँ तक हो गया? एक बार विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना 167 श्लोका मैडम. वीर गोष्ठी प्रिया वीरा. तो आपने बोला था इस नाम पे ध्यान करना है आज दिन भर. विज्ञान कलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना. एक बार प्रतिभा जी को एक रिंग करके छोड़ सकते हैं. నేను చేస్తాను. I'll call. बैन्दवासना, वो बैन्दवासना मतलब वो बिंदु को आसना करके वो बैठते हैं. बिंदु मतलब वो बिंदु स्वरूप है. वो मतलब ओंकार को भी बिंदु बोलते हैं. सभी बीजाक्षर को बिंदु बोल सकते हैं. इसमें आते हैं वो बिंदु में ओंकार भी आते हैं, ह्रींकार श्रींकार. ऐसे हम सह वो ही सोहम बनते हैं. उतना तक हो गया ना? मैम फिर से बोलिए, आपने क्या बोला? बैंड वासना क्या था कि वो बिंदु का स्वरूप है. वो बिंदु को वो आसन बन के वो बोलते हैं. वो बिंदु स्वरूप क्या है? वो बीजाक्षर ओंकार, वो प्रणवनाद. उसमें आते ओंकार भी आते हैं. सभी बीजाक्षर ह्रींकार श्रींकार क्लीम ऐसा होते हैं ना. वो ऐसा आते हैं ना, वो बिंदु है. आप देख लीजिए, ओम ह्रीं ऐसा, सो हम ऐसा, ये सभी बिंदु का स्वरूप है. मतलब हम उच्छ्वास निश्वास से हम करते हैं, वही सोहम बनते हैं. वही हम सह हम सोहम ऐसा बोलते हैं ना, वो है. మేడం మరి ఫోన్ తీయలేదు, మరి తెలియదు మరి. వదిలేస్తే చేస్తారు.
लेट वస్తున్నారు वो है, वो बिंदु है। अभी समझ में आ गया है ना, बिंदु रूप वो बीजाक्षर का रूप है, मतलब वो प्रणव स्वरूप है। ठीक मैम, अभी समझा। हम्म, और तत्वादिका तत्व मतलब क्या है? हम बोलते हैं ये तत्व है, वो तत्व है, सात्विक तत्व है, ऐसा बोलते हैं ना। मतलब इधर वो तत्व में अच्छे तत्व भी होते हैं। सब सब एक एक व्यक्ति को एक एक तत्व होते हैं, मतलब उसका गुण, गुण को हम बोल सकते हैं तत्व, उसका तत्व ऐसा ही है, ऐसा बोलते हैं ना हम कॉमन लैंग्वेज में। अब सुना है कभी? मतलब उस वो मेंटालिटी भी बोल सकते हैं, मगर एक एक व्यक्ति को भी नहीं है, एक एक वस्तु को भी तत्व होते हैं। मतलब कर्पूर होते हैं, वो कर्पूर का तत्व क्या है? वो जलना। हम ऐसा तत्व, एक एक स्वाभाविक तत्व होते हैं। ऐसा प्रपंच को भी एक तत्व होते हैं, माँ को भी एक तत्व होते हैं, और तत्व को विकार भी होते हैं। मतलब आप देख सकते हैं, विश्व लास्ट में लय होते हैं ना, तब सभी तत्व और लय हो जाते हैं। मतलब वो सभी तत्व एक ही साथ मिलन होते हैं, लय हो जाते हैं। पंचभूत, पंच तन्मात्र, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय का वो सभी तत्व होते हैं। ये तत्व 24 होते हैं। 24 मतलब वो पंचभूत का पंच तन्मात्र 10 हो गए, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय 20 हो गए, और उसमें होते हैं फिर सत्व राजसिक तामसिक 3 आते हैं, फिर मन भी आते हैं, पूरा मिलके 24 हो जाते हैं। वो 24 से अलग तत्व होते हैं, वो पर तत्व है। अभी समझ में आ गया? जी मैम। और एक बार बताते हैं, पंचभूत 5 है ना, उसका तत्व 5, और पंच तन्मात्रा वो 5 है, 10 हो गया। पंच ज्ञानेन्द्रिय का तत्व होते हैं, मतलब वो पंच ज्ञानेन्द्रिय क्या है? आंख है, आंख का तत्व देखना, कान का तत्व सुनना, ऐसा होते हैं ना, ऐसा उसका तत्व। वो 5 है। उधर क्या कितना हो गए? 15 हो गए। पंच कर्मेंद्रिय होते हैं, हाथ पैर और सभी पंच कर्मेंद्रिय, मतलब उससे हम काम करते, उसका तत्व 5 है। इतना तक हो गया, 20 तक हो गए। फिर गुण होते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक, वो 3 हो गए, 23 हो गए, और मन से मिलके 24 तत्व हो गए। ये 24 से अतीत होते हैं, वो पर तत्व, वो माँ, वो भगवान का तत्व है, वो माँ का तत्व है, उसको बोलते पर तत्व। अभी समझ में आ गया? जी मैडम। इसलिए माँ को बोलते तत्वाधिक, मतलब वो तत्व से अधिक है, मतलब कॉमन सभी को होते हैं ये तत्व, 24 तत्व उससे भी अधिक है, मतलब वो पर तत्व है, इसलिए इसको तत्वाधिका बोलते। मतलब वो 24 तत्व से वो अलग है, वो अधिक है, इसलिए इसको तत्वाधिका बोलते। और तत्वमयी, माँ तत्वमयी है, वो पूरा तत्व माँ का ही है, इसलिए माँ को बोलते तत्वमयी। उसमें आते हैं वो पृथ्वी से लेके पूरा माया होते हैं ना, वो उसको बोलते माया, वो आत्मा तत्व और परा तत्व, वो सभी माँ का ही तत्व है, इसलिए इसको तत्वमयी बोलते हैं। उसमें सभी तत्व में वो अंतर्लीन होते हैं, इसलिए इसको तत्वमयी बोलते हैं। वो शिव तत्व होते हैं ना, तब
होते हैं, असंप्रज्ञात समाधि हो जाते हैं। और संप्रज्ञात समाधि वो तत्वादि का, वो माँ का ही है। असंप्रज्ञात समाधि वो शिव का, ये दोनों मिलके होते वो समाधि स्थिति, तभी वो मोक्ष प्राप्त होते हैं। वो तत्व से वो अलग होते तो तब मोक्ष प्राप्त होते। इसलिए ये तत्वमयी, वो मोक्ष देने वाले, वो समाधि स्थिति देके वो तत्व में होके वो तत्व से हमको अलग करवा देती है, इसलिए वो तत्वमयी। और तत्व मध्य स्वरूपिणी, मतलब वो तत्वादिका, तत्वमयी, तत्व मध्य स्वरूपिणी। ये कैसे है एग्जाम्पल, एक पार्ट में वाटर होते हैं, एक पार्ट में वो, मगर हम वो पार्ट को हम धूप में लगा देते तो क्या होता है, उसमें भी सूर्य किरण आते हैं, सूर्य का प्रतिबिंब इसमें आते हैं। मगर ये इतना बड़ा सूर्य है, मगर वो पार्ट में वाटर निश्चल होते तो उसमें हम देख सकते हैं सूर्य का बिंब। मतलब वो जल का तत्व है, मगर वो जल तत्व में सूर्य आके उसको प्रकाशित करते हैं। ऐसा ही वो भगवान का तत्व, वो बाहर होते हैं मगर हमारा अंदर आके वो प्रकाशित चैतन्य करके वो प्रकाशित होते हैं। ये आप अच्छे से समझना है। मतलब वो अभी हम वो पार्ट में भी सूर्य है, बाहर में भी सूर्य है, ऐसा भगवान बाहर में भी है, अंतर में भी है। आप ये समझ लीजिए। एक बार हम मिरर लगा दे तो वो मिरर पे भी वो चंद्रमा सूर्य में दिखते हैं, उसके मतलब उसके तरफ हम ऐसा लगा दे तो क्या होता है, इसका प्रतिबिंब इसमें आते हैं, मगर तब हम समझते हैं वो मिरर पे वो चंद्रमा सूर्य है, मगर वो बाहर भी है इसमें भी है। ऐसा हमारा अंदर भी भगवान का शक्ति है, बाहर भी है, ये समझ लीजिए। ऐसा तत्वमर्थ स्वरूपिणी, मतलब वो बाहर और अंदर, और तत्वादिका तत्वमयी और तत्वमर्थ स्वरूपिणी, यही यही प्रतिबिंब बाहर भी दिखते हैं, हमारा अंदर भी दिखते हैं। ऐसा एग्जाम्पल, वो पाट में जल होते हैं ना, वो जल निश्चल होते तो उसमें वो सूर्य का प्रतिबिंब दिखते हैं ना, रात होते तो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखते हैं, दिन है तो सूर्य का प्रतिबिंब दिखते हैं। ऐसा ही बाहर में भी वो है, अंदर भी होता है। ऐसा भगवान का स्वरूप सबका अंदर होते हैं, बाहर भी होते हैं, अंदर भी होते हैं। कैसे, निजारण प्रभा पूरा मज्जत ब्रह्मांड मंडला, मज्जत मतलब वो डूबना है। क्या होते हैं, कैसे गुलाब जामुन और रसगुल्ला, कैसे वो वो सिरप में, शुगर का सिरप में डूबते डूबते हैं, और तब क्या होते हैं, बाहर भी उस शुगर का सिरप है, वो गुलाब जामुन का अंदर भी शुगर का सिरप होता है ना। ऐसा ही हमारा वो बाहर भी उसका शक्ति है, अंदर भी उसका ही शक्ति और चैतन्य है, ये हम समझना पड़ेगा। अब मगर हम क्या करते हैं, बाहर ढूंढते हैं मगर अंदर हम नहीं देख सकते, मगर बाहर क्या ढूंढ रहे हैं, वो अंदर भी वो ही होता है, ये समझना पड़ते है। और तत्वम, तत्वम, आप देख लीजिए, तत्व मतलब वो है, तत्वमसि बोलते हैं वो वेद में, मतलब वो ही मैं हूँ, ऐसा वही मेरा अंदर है, वही ये है, वही तत्वम, तत्वम ऐसा बोलते, तत्वम तत्वम हो जाते हैं।
वो तत्वमसि बोलते हैं वो वेद में, वही मैं हूँ, ऐसा। वही सोहम का मतलब भी यही है, भगवान ही मैं हूँ, सो हम, सो मतलब भगवान, हम मैं हूँ मतलब भगवान ही मैं हूँ। ये अहम नहीं है। हम समझते एक एक बार बोलते हैं, एक एक योगी ने बोलते मैं भगवान बोल रहे, मगर वो समझ लिया है वो भगवान का स्वरूप है। यही सारूप्य बोलते हैं। मैं बोले ने वो सालोक्य और सामीप्य, सारूप्य। सारूप्य मतलब वो ऐसा हम किसका उपासना करते हैं वही हम बन जाते हैं, वही रूप मतलब वो रूप और वो तत्व हमारा अंदर आते हैं, वो सारूप्य बोल सकते हैं। हम माँ का पूजा, माँ का उपासना कर रहे हैं, वही तत्व हमारा अंदर भी आ जाते हैं। यही तत्वमर्थ स्वरूपिणी सामगान प्रिया। और सामगान, वो सामगान उसका पसंद है। वो नाद रूपा बोलते हैं ना हम, नाद रूपा। नाद रूपा मतलब, नाद मतलब वो संगीत ही है, वो ही गान है, वो शब्द का रूप है वो नाद रूपा। और ये शब्द भी माँ नाद रूपा है, और सामगान प्रिया, वो सामगान उसको पसंद है। वही सामगान के द्वारा और नाद रूपा और बिंदु रूपा ऐसा आते, वो ओम, ये ही बिंदु रूप है, वो ओम से ही सब कुछ आ गया। पूरा सृष्टि ओम से ही आ गया, इसलिए वो प्रणव उसको बोलते हैं, प्रणवनाद बोलते हैं। प्रणव मतलब वो ओम से ही सब कुछ आ गया। वो ओम शब्द वही सामगान का वो पहला है, वही वो सामगान प्रिय है, इसको पसंद है। हम, आप देख सकते हैं इतना संकीर्तना करते तो वो भगवान को पा सकते हैं। संकीर्तना मतलब वो हम इतना गाना गाते हैं भगवान के बारे में, भजन। और वो होते हैं अ, तेलुगु में बोलते हैं वेदांत का गाना गाते तो इसको भी तत्व बोलते हैं। और वो तत्व गा रहे हैं ऐसा बोलते हैं, मतलब आत्मा तत्व। एक गाना है, आत्मा निश्चल मौते परमात्मा निश्चल मौरा, ये एक तत्व गीत है तेलुगु में। मतलब आत्मा निश्चल होते तो वो परमात्मा भी निश्चल होते, ये मीनिंग आते है। ऐसा ही एक गाना है। आ, वो ఆవుకి రంగులు ఉన్నవి గాని परमात्मा को रंगुल उन्नाया, ऐसा आते हैं। मतलब वो गाय होते, एक सफेद गाय होते, काला गाय होते हैं, लाल वाला गाय होते हैं, उसका वर्ण है, मगर परमात्मा को वर्ण नहीं है, ऐसा ये मीनिंग आते हैं। इसको बोलते हैं तत्वगीत बोलते हैं। ऐसा मैं सोचे ऐसा हिंदी में गुजराती में भी ऐसा तत्वगीत होते हैं। आप सुना है कभी कभी आत्मा के बारे में, वेदांत के बारे में वो गीत होते हैं, इसको तत्वगीत बोलते हैं। ऐसा मीरा भी वो संकीर्तना करके वो मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसा सूरदास वो कबीर का, वो तेलुगु में अन्नमाचार्य, रामदास, ऐसा त्यागराज, ऐसा वो संकीर्तना गा के वो मोक्ष पा लिया। मतलब वो संगीत कहाँ से आ गए, सामवेद से ही आ गए वो, इसलिए सामगान प्रिया। ये संगीत भी भगवान का वरदान है। वो संगीत हम सीख के वो संगीत गाना है। वो भी इसमें सप्त ये होते हैं ना, सरिगमा पदनी सब, वो भी सप्त वो सप्त चक्र के लिए वो प्रतीक है।
आप देख सकते हैं कोई भी यज्ञ और हवन करते तो लास्ट में वो सामगान का पारायण करते हैं ब्राह्मण। वो वेद भी कैसे होते हैं, वेद का शब्द भी सामगान मतलब मैं सच है प्रतिभा जी कभी भी ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते तो वो सामगान गाया ऐसा लगते है मुझको। और अलग सा ललिता सहस्त्रनाम वो अलग सा बोलते हैं प्रतिभा जी। इसमें होते हैं उदात्ता अनुदात्ता ऐसा होते हैं ना स्वर। सामगान में ऐसा होते हैं वो सामगान वो यज्ञ परिपूर्ण होने के लिए लास्ट में कोई भी यज्ञ हवन करे तो सामगान गाते हैं ब्राह्मण लोग, तभी वो परिपूर्ण होते हैं। और सात्विक लक्षण होते हैं ना उसको बोलते हैं साम। कभी कभी एक काम होने के लिए एक आदमी को हम वश करने के लिए बोलते हैं साम दान भेद दंडोपाय। आप सुना है? हाँ हाँ मैम, यस मैम। साम हाँ दाम दंड भेद। हाँ ऐसा हो किसी को हम इसको वश करने के लिए साम मतलब सात्विक से इसको बताना पड़ेगा, तब भी काम नहीं होते तो इसको दान देना कुछ। अभी ये एक हो गया ये कलिकाल में वो हो गया वो दान मतलब कोई काम गवर्नमेंट का काम करने के लिए वो रिश्वत देते हैं ना, ऐसा दे रहे वो ऐसा नहीं है तब वो अविनीति हो जाते हैं, नीति नहीं है। मगर कभी कभी हम बच्चे होते हैं वो बात सुनने के लिए इसे हम चॉकलेट देते हैं, तब दे के हम एक खरो ऐसा करके हम इसको दान देते हैं, ये दान है। भेदा मतलब उसको हम भेदा मतलब उसके अंदर वो पंचतंत्र में भी आते हैं मित्र भेदा मित्र लाभ दो पार्ट करके स्टोरीज होते हैं मतलब दोनों के बीच में शत्रुत्व करके भी हम काम करवा सकते हैं। ऐसा कब होते हैं, राज्य पाने के लिए वो राजा ऐसा करते थे, ये भी राजनीति में ये आते हैं। और दंड मतलब किसी को काम करवाने के लिए वो काम नहीं करते तो उसको दंड देके हम काम करवाते हैं, वो दंड होते हैं। साम दान भेद दंडोपाय ऐसा होते हैं। ऐसा करके हम वो काम करवाते हैं उसको वश करके। इसमें वो सात्विक लक्षण वो साम है, यही सामगान मतलब सात्विक गान मतलब हमारा अंदर का वो शांति देते हैं, हमारा मन को वो प्रसन्न करवा के हमको वो सात्विक गुण से हमको शांति देते हैं, वो सामगान। ऐसा सामगान उसको पसंद है, माँ को पसंद है सामगान प्रिय, उसको ऐसा सामगान प्रीति है। मतलब वो पूरा हमारा अंदर उच्छ्वास निश्वास होते हैं। आप देख लीजिए इसको भी लय होते हैं, वो भी संगीत जैसे हम प्रकृति को हम ऑब्जर्व करते थे, पूरा प्रकृति में वो साउंड शब्द होते हैं वो सभी संगीत का ही रूप है। आप सुनते तो आप समंदर के पास बैठ के वो समंदर का शब्द सुनते तो वो उसमें भी एक लय होते एक रिदम होते हैं, ये भी संगीत का शब्द है। और नदी होते हैं और वाटरफॉल्स जलपात होते हैं उसमें भी एक शब्द आते हैं ना, वो भी सभी संगीत का ही रूप है। पक्षी होते हैं वो पक्षी शब्द देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कुजित कुजित बोलते हैं ना, वो पक्षी का साउंड वो भी आ, संगीत का रूप है। उसमें भी लय होते हैं, एक लय होते हैं। संगीत का लक्षण क्या है, श्रुति लय बोलते हैं ना, वो श्रुति लय ऐसा
प्रकृति को भी श्रुति लय होते हैं। श्रुति मतलब वो सुनना, लय मतलब वो रिदम से हमारा अंदर वो हार्ट बीट होते ना, हार्ट बीट भी एक लयबद्ध से आते हैं। आप ऑब्जर्व करते तो वो कभी भी वो रिदम गलत नहीं होते हैं, वो स्वर भी अच्छे होते हैं, वो रिदम तो लय बोलते हैं। और डांस में भी लय होते हैं, वो पाँव को एक नया और रिदम से वो पाँव का मूवमेंट्स होते हैं। फेस्टिवल तांडव करते हैं ना, उसमें से शिव जी को क्या बोलते हैं, वो नटराज का स्वरूप है, वो चिदम्बरम में है। मतलब वो उसका पाँव में भी एक लयबद्ध से वो नृत्य करते हैं, लयबद्ध से गाना होते हैं। और डमरकम भी वो एक संगीत का वाद्य है ना। मतलब वो शिव को शिव जी वो नटराज भी है, वो संगीतकार भी है। मतलब वो डमरकम वो भी संगीत का वाद्य है, वो खुद ही इसके वो संगीत का ज्ञान और नृत्य का ज्ञान है। इसलिए कोई अच्छे से सिंगर बनाने के लिए बोलते हैं, कोई भी अच्छे से उसका आवाज अच्छा होना चाहिए। ऐसा होते तो शिव जी का वो हनी से अभिषेक करते तो उसको आ जाते हैं। एक एक आदमी भी बोलते हैं वो लता मंगेशकर, और सभी को बोलते हैं बोला वो पूर्व जन्म पे वो शिव जी को वो हनी से अभिषेक किया होगा, इसलिए उसका आवाज इतना मीठा है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा शिव जी को हम अभिषेक वो हनी से अभिषेक करते तो वो अच्छे से आवाज आते हैं। ऐसा नटराज का पूजा करते तो अच्छे से नृत्य करते हैं। मतलब शिव जी खुद वो संगीतकार और नृत्यकार भी है। उसके साथ कौन होते हैं, माँ पार्वती होते हैं, शक्ति होते हैं। इसलिए माँ उसके अंदर से वो करवा देते हैं। वो सरस्वती का रूप है, श्यामला का रूप है। वो श्यामला भी पूरा विद्या देते हैं। वो श्यामला दंड का श्यामला स्तोत्र हम करते तो हमको पूरा विद्या हमको देते हैं, सकल विद्या। मतलब विश्व में कौन सा विद्या होते हैं वो विद्या हमको देते हैं। और कर्नाटका में एक टेम्पल है, कोल्लूर नाम का एक है, उसमें होते हैं मूकाम्बिका। उधर बोलते हैं अ, अ, आदि शंकराचार्य का एक शिष्य वो उसको वो बोल नहीं पाते थे, उधर जाके तो उसको बोलना आ गया, इसलिए इसको मूकाम्बिका बोलते हैं। और एक स्टोरी है मूकासुर का मूकासुर नामक राक्षस थे, वो राक्षस को वो संहार दिया है, इसलिए उसको मूकाम्बिका बोलते हैं। वो उधर क्या है, वो मूकाम्बिका क्षेत्र में एक संगीत का एक मंडप, सरस्वती मंडप बोलते हैं। किसी को मतलब वो संगीत या नृत्य और साहित्य इतना इतना विद्या होते हैं, सभी उधर आके उधर प्रदर्शन करते हैं। उसका वो कला ये होते हैं ना, वो मंडप आके वो सरस्वती मंडप आके उसमें बैठ के वो करते हैं। वो खुद ही ऐसा कोई भी आके उधर गा सकते हैं, कोई भी आके उधर डांस वो कर सकते हैं। कोई किसी को वो कविता होता वो साहित्य का वो ज्ञान है, वो आके उधर ये कर सकते हैं। ऐसा वो सरस्वती मंडप में वो उधर सरस्वती मंडप में पूजा करते तो भी उसका वो सकल विद्या प्राप्ति हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। माँ ऐसा ये स्वरूपी है, माँ को हम आराधना करते तो वो सकल विद्या सकल ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। और साउथ में एक सिंगर थे, आप सुना होगा, जेसदास। वो एवरी ईयर वो मंडप में आके वो गाना गा के चले जाते हैं, वो सरस्वती मंडप में। अभी वो क्रिश्चियन थे, अभी वो हिंदू रिलीजन स्वीकार किया है। अभी वो ज्यादा बड़ा भी हो गया। आप सुना होगा हिंदी में भी वो अच्छे से ओल्ड सॉन्ग गाने हैं, गाए, उसका आवाज इतना मीठा होता है। ऐसा वो भी
और हिंदू रिलीजन स्वीकार करने के पहले भी वो सरस्वती मंडप आके उसमें गाना गाते थे। एवरी ईयर उधर आके वो गाना गा के चले जाते। कभी आप इधर आ जाते तो आप वो कोल्लूर मुकाम का इतना पावरफुल क्षेत्र है। वो माँ पार्वती लक्ष्मी सरस्वती तीनों का शक्ति है वो। మీరు వెళ్ళారు కదా ప్రశ్నలక్ష్మి కొల్లూరు మూకాంబిక? Yes ma'am, many times. Every year almost previously we used to visit. Very significant it is, especially they consider it like she is a form of Lalitamba only, and Keralites also, from Kerala also, like though it is the place of gods and then Bhagavati which is considered as their deity, still for lots of their spiritual processes or their learning aspect to initiate the studies for children, small kids and all also, they come to this place Mookambika. So very अक्षराभ्यास significant. करवाते अक्षराभ्यास हैं। के लिए निमिषा जी आप गए ना, आप केरला गए तब गए ना आप कोल्लूर मूकांबिका? यस मैम, मैं भी जाके आई। लकीली मुझे तब इसका इतना इम्पोर्टेंट पता नहीं था, पर माँ ने दर्शन करवा दिया उस टाइम पे। वो पूरा केरलियन स्टाइल पे होती है वो टेम्पल भी। माँ को बोलते मलयाचल वासिनी। अब सुना है ना ललिता सहस्त्रनाम में आते मलयाचल वासिनी। मलयाचल मतलब वो केरला ही है। केरला को बोलते मलयाचल, इसलिए इसको बोलते मलनाडु भी बोलते हैं। वो मलयाचल वासिनी, विंध्याचल वासिनी, वो नॉर्थ में वो विंध्याचल में वो रहते हैं, और ये साउथ में मलयाचल वासिनी बोलते, वो मलयाचल ये केरला की है। केरला को बोलते देवभूमि बोलते थे। अभी क्या हो गया, पूरा दूसरा रिलीजियन से वो ज्यादा हो गया। आदिशंकराचार्य का जन्म उधर ही हो गया, मगर वो पूरा ऐसा क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक का ये हो रहा है। ये मलयाचल मतलब वो केरला का ही है। केरला और कुछ प्रांत कर्नाटक में भी है, मतलब वो साउथ केरला बोलते श्रृंगेरी, धर्मस्थल, कुकी, वो सभी वो भी मलयाचल में आते हैं। और सौम्या 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 मतलब आप देख लीजिए, सौम्या मतलब वो सोम, वो चंद्र को सोम बोलते हैं, इसलिए वो चंद्र सोम है। तो सौम्या मतलब वो इतना वो सॉफ्ट नेचर को भी सौम्या बोलते हैं। माँ सौम्या है। और वो होते हैं वो सोमलता बोलते हैं, वो यज्ञ पे वो डालते हैं तो वो सोमपान और सोमरस बोलते हैं ना। सोमपान मतलब वो सुरापान वो नहीं है, वो वहाँ लगता है। वो सोमलता मिलते हैं, ये एक औषधि है। वो यज्ञ पे वो यूज करते हैं। एक बार बोलते वही सोमरस हमारा अंदर से हमारा कुंडलिनी जागृति होके वो सहस्रार जाते थे। वो सोमरस हमारा अंदर से ही हमको आके वो पूरा चक्र पे वो आ जाते हैं, वो ऊपर से। और बाहर से वो वही सौम्य को हम वो निगूढ़ क्या है, वो सौम्य तो वही ब्रह्मानंद है, वही अखंड आनंद स्वरूप है, वही सौम्य। हम सौम्य पे होते तो वो उसको बोलते वो सौम्य दशा बोलते, वो खुद ही सौम्य है। मतलब वो कभी भी देख लीजिए, वो इतना शांत चित्त प्रसन्न चित्त से होके उसका अंदर से वो आनंद होते हैं ना, वही सौम्य। ये ऐसा भी हम बोल सकते हैं। बाहर में वो सोमरस मिलते हैं, वो सोमलता से
ऐसा ये बाहर का अर्थ ये है, मगर हम अंदर का वो निगूढ़ अर्थ को हम पकड़ते थे, वही सौम्य, वो अखंड आनंद स्थिति को बोलते हैं सौम्य। और सदा शिव कुटुम्बिनी सा उमा, ये वो उमा, वो मतलब वो उसके साथ, वो पार्वती के साथ, मतलब उमा के साथ मिलते हैं वो शिव, इसलिए सदा शिव कुटुम्बिनी। और सदा शिव कुटुम्बिनी, वो शिव कुटुंब में वो रहते हैं, वो सदा मतलब हमेशा, वो हमेशा ऐसा रहते हैं, मतलब वो शिव और शक्ति दोनों मिलके तो कुटुंब जैसे होते हैं। एक कुटुंब में कौन आते हैं? गणपति और कार्तिकेय भी आते हैं उसका कुटुंब में, और नंदी प्रमदगण, वो सभी को मिलके वो सदा शिव कुटुम्बिनी बोल सकते हैं। हम भी वो कुटुंब में एक है, मतलब हम भी हमारा, हम भी ऐसा होते तो वो सदा शिव कुटुम्बिनी, हम उसका आराधना करते थे, हम भी उसका फैमिली पे मेंबर हो गया, ऐसा हम वो पूरा। इसलिए हम पूजा के समय पहले विघ्न नहीं होने के लिए हम क्या करते हैं? गणपति का आराधना भी आराधना करते हैं ना, तब वो पूरा वो शिव कुटुंब को हम आराधना करते हैं। वो कार्तिकेय, वो संतान के लिए, ज्ञान के लिए, वो भी कुंडलिनी का रूप है। इसलिए ललिता सहस्त्रनाम में आते हैं कुमार गणनाथाम्बा, मतलब कुमार वो कार्तिकेय है, गणनाथ वो विघ्नेश्वर है, ये दोनों का अम्बा वो पार्वती है। ये दोनों का, वो दोनों का रूप हमारा अंदर है। मूलाधार में वो गणपति, वो मूलाधार का अधिपति है, और नीचे वो कुंडलिनी, वो सर्प आकार में होते हैं, वो कुमार, वो सुब्रह्मण्य का स्वरूप है। ये दोनों का अम्बा कौन है? माँ पार्वती है। अब देख सकते हैं, ये सदा शिव कुटुम्बिनी। अभी समझ में आ गया ना? और सदा शिव कुटुम्बिनी, और और ये भी बोलते हैं ना, कोई भी अच्छे से पति पत्नी अच्छे से होते हैं तो इससे పోలికని ఏమంటారు? Comparison. कैसे कंपेयर करते हैं? आदि दंपत बोलते हैं ना, आप आदि दंपत जैसे हो गए, इतना अन्योन्य से होते हैं, ऐसा होते तो दोनों को पार्वती परमेश्वर बोलते हैं वो दंपत लोग को। और आदि दंपत जैसा आप है, आदि दंपत तो पार्वती परमेश्वर को आदि दंपत बोलते हैं। आप सुना है कभी भी? क्या चीज आप है? सुन लिया? और आदि दंपत ऐसा आप सुन लिया? वो कालिदास का एक वागत था, संपृक्त वागत प्रतिपत्तये, वो श्लोक का प्रतिपद आपको आते हैं ना, वो भी पार्वती परमेश्वर को ही वो स्तुति करते हैं। कभी And it is so ఒకటి యాడ్ చేస్తాను మ్యామ్, I'll just add one thing here. Okay na? Yeah. So on worshipping our goddess Lalita Devi, and she who is always existing with Lord Shiva, so automatically out of whenever this Falashrutimi or people ask that what are the benefits or advantages of doing this Lalita Sahasranama and learning it or chanting it, so it creates that kind of an harmony in the family, and it is considered that first and foremost that she brings in the best of the bonding between the husband and wife also, to see to it that in many places also again Suhasini, Suhasinascharya and all those namas which we again get Sumangali, Sukakari, Suveshadya, Suhasini and all that. So meaning that she is granting that as a blessing for her devotees, to see to it that they are blessed to have that kind of Sumangala Tattva and that Suhasini Tattva
with her, so that is in the welfare of her husband also, and automatically it brings in that kind of a harmony between them. So like in the same relevance, that why she's also called as the Sadashiva Kutumbini is like she creates that bond between the whole of the family, starting from the couple as such, as the companions, and then also that showing that love and that affection within, which flows within their whole family. So she हाँ blesses everyone like that, in that way. हाँ, ये भी है कामेश ज्ञात सौभाग्य, ऐसा भी एक नाम आते, मतलब वो कामेश शिव जी है, वो कामेश ज्ञात सौभाग्य, वो हम ये नाम, वो माँ खुद ही ऐसा उसका फैमिली पे होते हैं, वो अन्योन्यता बोलते हैं ना, ऐसा वो अभी बोला प्रसन्ना जी ने, वो बॉन्डिंग ऐसा वो बिल्डअप हो जाते हैं। इसलिए ललिता सहस्त्रनाम कौन रेगुलरली पढ़ते हैं, वो सौभाग्य और सुख संतोष फैमिली पे आते हैं। और वो बच्चे भी कौन माँ को पकड़ते, वो बच्चे वो एक बार हमको लगते हैं, एक बार वो थोड़ा धर्म मार्ग पे नहीं चले, मगर वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे एक आ जाते हैं, वो मार्ग पे आ जाते, माँ देखते ही कौन माँ का उपासना करते हैं, वो फैमिली पे और संपदा भी वो डेवलप हो जाती है, ऐश्वर्य भी आ जाते हैं। आप देख लीजिए वो सरस्वती में आते हैं। आप हम शुरू कर दिया है ना, तब से आप देख सकते हैं ललिता सहस्त्रनाम कौन पढ़ते हैं और नवग्रह का दोष भी चले जाते हैं, वो इतना कर्म भी मिटते हैं और मोक्ष मार्ग पे चलते हैं और भौतिक संपदा भी देते हैं और हमारा घर को भी अच्छा रख देते हैं। आप ये देखते तो आपको समझ में आते हैं। ललिता सहस्त्रनाम पूरा नहीं पढ़ते तो भी एक नाम पकड़ के ओनली श्री मात्रे नमः ये करते तो भी माँ देखते हैं हमको, हमारे बच्चों को भी देखते हैं ये, मगर विश्वास रखना, श्रद्धा से करना पड़ते हैं। और सदा शिव कुटुम्बिनी और सव्यापसव्य, सव्य अपसव्य, मतलब सव्य अपसव्य में ये होते हैं राइट और लेफ्ट, और राइट मार्ग होते हैं सव्य, और वो लेफ्ट मार्ग पे होते हैं सव्य और राइट मार्ग पे होते हैं अपसव्य। वो मतलब वो ये क्या है, उच्छ्वास निश्वास, और श्वास हमारा वो लेफ्ट और राइट में आते जाते हैं ना, उसको बोलते हैं स्वर बोलते हैं। और स्वर ही गान, वो भी सामगान है। आप देख लीजिए हमारे श्वास को हम ऑब्जर्व करते तो वो भी संगीत जैसा हम सुन सकते हैं, ये सामगान है। वही वो प्राण, वो उसको बोलते हैं महाप्राण, वही तो हम वही हम स्वरूप में आ जाते हैं, और हम स्वरूप में वो प्राण उसमें सव्य अपसव्य में वो मतलब आते जाते हैं प्राण, मतलब वो लेफ्ट से लेते हैं और वो राइट से और लेफ्ट से आप देख सकते हैं, तो वो उसको बोलते हैं हम स्वर विज्ञान। और स्वर शब्द को ही होते हैं ना, संगीत सप्त स्वर बोलते हैं, इन स्वर मतलब वो शब्द नहीं, वो शब्द और हमारा उच्छ्वास निश्वास को होते हैं, वो अंदर जाके हमारा हार्ट बीट भी ऐसा वो एक ऐसा वो शब्द में मिलते हैं ना, वो उसको भी हम स्वर बोल सकते हैं। यही सव्य अपसव्य, यही इड़ा पिंगला नाड़ी से बोलते हैं। इड़ा नाड़ी है वो चंद्र नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है वो सूर्य नाड़ी है। ये दोनों लेफ्ट और राइट से वो प्राण रूपिणी, मतलब वो प्राण संचार हो जाते हैं। वो भी प्राण संचार में हमको वो नाद, मतलब एक शब्द आ जाते हैं ना, इसको स्वर बोलते हैं। ये स्वर विज्ञान भी होते हैं। मैं सोच रही हूँ आपको ये भी एडवांस एक है कि कुछ लोग को वो भी ज्ञान देने के लिए मैं सोच रही हूँ। और स्वर विज्ञान वो इतना मतलब हम इतना हम सोहम 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 करते हैं ना,
तब हमको अंदर से वो ज्ञान, वो स्वर विज्ञान, मतलब वो खुद ही हमारा अंदर से आती है। तब हमको क्या चाहिए वो प्रकृति हमको देते हैं, वो स्वयं देते हैं। मैं सोचे ये भी एक थोड़ा सा मतलब किसको इंटरेस्ट है ज्यादा, उसको मैं एक क्लासेस लेने के लिए भी मैं सोच रही हूँ। तब क्या होता है, हमारा जीवन और सरल हो जाते हैं। इसलिए हम इतना नाम स्मरण या मंत्र जाप करना, वो हम उच्छ्वास निश्वास, मतलब हमारा श्वास से मिला के अंदर और बाहर वो करते तो क्या होता है, और इससे मिला के करते तो हमको पूरा कर्म भी मिलते हैं, और हमको क्या चाहिए, हम इतने एफर्टलेस, मतलब हम एफर्ट नहीं करते तो भी वो प्रकृति हमको देते हैं, वो ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे संपदा हमको आ जाती है। और आध्यात्मिक संपदा और भौतिक संपदा और आध्यात्मिक संपदा दोनों आ जाते हैं हमको, यही सभ्य अपसभ्य। और कुछ लोग समझते हैं राइट साइड को ज्यादा मानते हैं, लेफ्ट को थोड़ा सा ऐसा, लेफ्ट में थोड़ा कम शक्ति होते हैं, राइट में ज्यादा शक्ति होते हैं, ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं वो राइट हैंड है मेरा, ऐसा बोलते हैं ना। उसका इम्पोर्टेंस, मतलब उसका जीवन के लाइफ में वो व्यक्ति का इम्पोर्टेंस बताने के लिए वो मेरा राइट हैंड, ऐसा बोलते हैं। मगर हमारा वो ये होता है दक्षिणा मार्ग और वाम मार्ग, ऐसा होते हैं तो। और आध्यात्म के दो दो मार्ग होते हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग में वो शाश्वत तत्व आते हैं। प्रेय मार्ग मतलब हम भौतिक में ज्यादा, भौतिक विद्या भौतिक में ज्यादा होते तो उसको प्रेय मार्ग बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वो श्रेय मार्ग। हम आध्यात्मिक में जाते हैं तो श्रेय मार्ग बोलते हैं, मतलब श्रेयस, हमको क्या अच्छा है, क्या श्रेयस है, ये श्रेय मार्ग है। मतलब हमको शाश्वत आनंद, ब्रह्मानंद बोलते हैं ना, वो शाश्वत होते हैं, उसको ये श्रेय मार्ग है। ये होते हैं, और ये होते हैं, इतना अनंत विद्या है इसमें, इतना सीक्रेट है। మేడం ఇది ఇంకొక మార్గం ఏంటి? ఒకటేమో శ్రేయో మార్గం, అనదర్ వన్ ఇస్ ప్రేయో మార్గం. ఓ ప్రేయ ప్రేయో. మార్గం అది భౌతికంగా మనకి తీసుకెళ్తుంది. శ్రేయ మార్గం మనకి ఆధ్యాత్మికంగా, అంటే మనకి శాశ్వత ఆనంద స్థితికి, మోక్ష మార్గానికి తీసుకెళ్తుంది. ये सव्य अपसव्य, इसलिए हमको ये दोनों नाड़ी, मतलब वो राइट और लेफ्ट, वो मतलब इड़ा पिंगला, ये दोनों को हम अच्छे से वो ऑब्जर्व करके, हमारा श्वास को ऑब्जर्व करके, मतलब हमारा हम नाम स्मरण या मंत्र जाप कैसे करना है, श्वास से मिला के करना है, तभी हम श्रेय मार्ग में हम अपने आप चले जाते हैं। माँ वो सभ्य अपसव्य दोनों पे मार्ग पे, मगर हम सभ्य मार्ग और अपसव्य, मतलब वामाचार और दक्षिणाचार ऐसा करते तो भी वो दोनों माँ का ही रूप है। ये दोनों माँ का ही रूप है। कामाख्या में ज्यादा तक वामाचार होते हैं, मगर वो भी माँ का ही रूप है। और ये भी हमको होते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं ना, आयन, उत्तरायण पुण्यकाल, दक्षिणायन पुण्यकाल बोलते हैं ना। कहाँ से कहाँ तक उत्तरायण होते हैं, कहाँ 6 मंथ उत्तरायण होते हैं, 6 मंथ दक्षिणायन होते हैं।
और उत्तरायण में पूरा क्या करते हैं? जनवरी से जून तक उत्तरायण होते हैं ना माँ? हाँ, जनवरी से जून तक उत्तरायण होते हैं ना? हाँ, वो होते हैं मकर संक्रांति से। वो सूर्य मकर संक्रमण होते हैं ना, तब से वो उत्तरायण पुण्य काल है। कहाँ तक होते हैं? वो श्रावण भाद्रपद आषाढ़ मास तक होते हैं। फिर आषाढ़ श्रावण से हो जाते हैं। दक्षिणायन शुरू होते हैं। वो दक्षिणायन में ही माँ का शरण नवरात्रि आ जाते हैं। आप देख सकते हैं, मतलब दक्षिणायन में पूरा सूर्य का प्रभाव होते हैं, उत्तर का चंद्र का प्रभाव हो जाते हैं। ऐसा दक्षिणायन और उत्तरायण। हाँ, वो दक्षिणायन में वो चंद्र का प्रभाव हो जाते हैं, उत्तरायण में सूर्य का प्रभाव हो जाते हैं। और कुछ कर्मा हम करते हैं, वो उत्तरायण में करते हैं। ज्यादातर लोग बोलते हैं उत्तरायण पे मरते जाते हैं। कुछ कर्म, देव कर्म, वो उत्तरायण में करते हैं। और दक्षिणायन में ज्यादातर माँ का उपासना होती है। और आप देख सकते थे उत्तरायण में शिव का उपासना होती है। शिवरात्रि तब आते हैं, मगर सभी मास में शिवरात्रि में आते हैं, उसको मास शिवरात्रि बोलते हैं। महाशिवरात्रि वो माघ मास में होते हैं, वो उत्तरायण में आते हैं। मतलब वो सव्य और आपत्ति दोनों माँ का ही रूप है। आज इतना तक है, और कल इसके बारे में और हम डिटेल से हम बताते हैं। इतना है, ये पकड़ के हम ये करना है। और उत्तरायण पे आते हैं अक्षय तृतीया, वो सभी उत्तरायण में भी आते हैं, उत्तरायण पे आते हैं। इसलिए बोलते हैं ज्यादातर देवी देवता का वो देवालय में प्रतिष्ठा भी उत्तरायण में करते हैं, और उपनयन भी उत्तरायण में करते, तो अच्छा है बोलते हैं। इसलिए भीष्म ने वो उत्तरायण आने तक वो वेट किया ना महाभारत में। तब वो उत्तरायण आने के बाद वो एकादशी में उसका देह त्याग किया है। इसको बोलते हैं भीष्म एकादशी। इतना तक समझ में आ गया ना, और इसके बारे में और कल बताते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमात्रे नमः। हरि ओम। हरि ओम। Hari Om, Shri Matre Namaha. Thank you, ma'am. Thank you. हरिओम श्री माते नमः।